कुक्षी विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी जयदीप पटेल डोर टू डोर जनसंपर्क में लगे हुए हैं और इसी के साथ ही धार जिले के कुक्षी विधानसभा के डेहरी में एक बूथ लेवल बैठक को संबोधित किया, जिसमें कुक्षी विधानसभा के मगरदा के 40-50 युवा कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन पकड़ रहे हैं, जिसमें जयदीप पटेल से खास चर्चा की गई। जावेद पटेल की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी अब गांव और फलियों का रुख करने लगे हैं। कुक्षी विधानसभा के ग्राम डेहरी में हम इस वक्त मौजूद है और डेहरी के डेहरी में हम मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ भाजपा के प्रत्याशी जयदीप पटेल भी मौजूद हैं। ये यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान हमें जब आज ये फलिये में पहुँचे थे और यहाँ पर हम उनसे मिलेंगे, हम रूबरू होंगे कि किन मुद्दों को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कितना उन्हें समर्थन मिल रहा है। जयदीप जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भाजपा के द्वारा आपको प्रत्याशी के तौर पे जब से घोषित किया है तब से आप लगातार जनसंपर्क पे, लगातार समाज में बने हुए, क्या कहेंगे इस बार जो कुक्षी के जो हनी बघेल है उन्हें कैसे मात दे पाएंगे आप? आज यहाँ पर कुक्षी विधानसभा में विकास के मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और विकास के साथ में हमारे गांव के जो हितग्राही हैं, जिनको सरकार की योजना का लाभ मिला है, उन भाई और उन बहनों को, उन किसानों को हम लोग लगातार मिलने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, वो भी नीचे स्तर तक काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मेहनत से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से इस बार कुक्षी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। कांग्रेस कई दावे कर रही है, फ्री बिजली, हाफ बिजली, 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात कर रही है। क्या कहते हैं, ऐसे में आप कैसे संभव है? कांग्रेस से तो मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका खाता खुलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कांग्रेस ने इंदिरा गांधी से लगाकर 70 साल तक राज किया है और विशेषकर आदिवासी समाज को बहला फुसला कर वोट ले लेते थे, लेकिन आज आदिवासी लोग ने हमसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं और किसी भी कांग्रेस की सरकार में उनके नेता कहते थे कि दिल्ली से पैसा भेजते थे तो वो पंचायत में आते आते 100 रुपये का 1 रुपया पहुँचता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में किसान सम्मान निधि का पैसा अगर सीधे गांव में डालते हैं तो सीधे पंचायत के फलिये में रहने वाला व्यक्ति राम सिंह और जाम सिंह के खाते में पैसे डालने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और कांग्रेस तो हमेशा गुमराह करती जनता को, और इस बार जनता भी इसलिए मूड बना चुकी है कि कांग्रेस ने कुछ राज नहीं किया। और कांग्रेस के समय में इंदिरा आवास के नाम से जो चलते हैं, हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आवास के नाम से जो चलता है, उस इंदिरा आवास को मैं उंदरा आवास कह रहा हूँ क्योंकि मिलता ही नहीं था। और गाँव के लोगों को मैं बता रहा हूँ, गाँव के लोग ही कह रहे हैं, ये नारा भी गाँव के लोग दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। और आज आदिवासी समाज के लोग भी जागृत हुए हैं। कई बार आज लाडली बहना से जब मिलते हैं तो लाडली बहना भी कहीं न कहीं मामा को आशीर्वाद देने के लिए इस बार बहनों का भरपूर आशीर्वाद हो। और हमारी विधानसभा में 60,000 लाडली बहना है, उन बहनों के परिवार के आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से बनेगा। पिछले विधानसभा चुनाव में हार जीत का अंतर काफ़ी बड़ा था, इसको लेकर भी कई बार सवाल उठते हैं, क्या वो खाई पाट पाएगी? देखिए, पिछले विधानसभा में मैं लगभग 100 गाँव के करीब घूम चुका हूँ और उसका मेरे पास जो एनालिसिस है कि पिछली विधानसभा में कांग्रेस ने 2 लाख का कर्जा माफ़ करके गिनती गिनाई थी लोगों को, और हमारे समाज के लोगों को गुमराह किया था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो कांग्रेस के जब नेतृत्व पे जनता ने विश्वास किया था और उन्होंने कहा था कि 2-2 लाख का कर्जा माफ़ करेंगे, तो जनता ने उनको भरपूर सहयोग दिया था। और आज मैं उनसे यही पूछ रहा हूँ कि आप लोग मुझे 2 लाख की सूची उपलब्ध करा दे ताकि मैं भी उनका ही प्रचार करूं कि आपने 2 लाख का कर्जा माफ़ किया। इसलिए हवा थी, कोई हवा नहीं थी। और मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जनता चढ़ाना भी चाहती, जनता उतारना भी जानती है। निश्चित रूप से इनका कहना है कि जो जनता है वो चढ़ाना भी जानती है और उतारना भी जानती है। यहाँ पर कुछ भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, हम उनसे भी रूबरू होंगे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? धनपाल डावर। धनपाल जी, हम डेहरी में मौजूद हैं, क्या मानते हैं इस बार जयदीप जी को समर्थन मिलेगा यहाँ से? हाँ, मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर आप गांव में जा रहे हैं, क्या कारण है कि जयदीप जी को समर्थन मिलेगा? अच्छा, चलिए, ये बोल नहीं पा रहे हैं।
रवि जी, जी। हम डेहरी में मौजूद हैं। जी। क्या कारण है कि यहाँ से जनता जयदीप जी को चुनने को तैयार है? देखो, पिछली बार क्या हुआ कि कांग्रेस ने अभी तक विधायक जी जो है वो 10 साल से वो है, बाकी अभी तक विधायक निधि का एक भी काम नहीं उनका। और अब क्या है कि शासन ने अच्छी योजनाएं दी है, हर गांव में हर बहनों को PM आवास मिल रहे हैं, फिर अपने यहाँ जैसे लाडली बहना मिल रही है। और कहीं ना कहीं भैया क्या सक्रिय रहते हैं हम लोगों के बीच में भी और पूरे गांव वालों के बीच में, तो जयदीप भैया ही जीतेंगे। जयदीप भैया जीतेंगे। इनका कहना है कि जो भाजपा की जो योजना है वो ज़मीनी स्तर पर उतरी है, लाडली बहनाओं को लाभ मिला है और यहाँ पर जयदीप भैया ही जीतेंगे। मुकेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, आप क्षेत्र में लगातार संपर्क में हैं, जयदीप भैया भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन एक कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है, कुक्षी जमुना देवी के समय से गढ़ बना हुआ है, कैसे संभव है यहाँ पर जीतना? सबसे अच्छी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि एक ऐसा चेहरा जो पूरे कुक्सी विधानसभा के लिए बिल्कुल युवा है और तरुणाई है, ऊर्जावान है, वो चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने इस बार प्रत्याशी के रूप में जयदीप भैया के रूप में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कमल खिलेगा और कमल खिलने का प्रमुख कारण यह है कि जयदीप भैया जो लगातार पिछले कई वर्षों से, हम तो ये कहें कि अगर 10 साल से यहाँ कांग्रेस का विधायक है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कभी विधायक की कमी नहीं खलने देने वाले ऐसे व्यक्ति हैं जयदीप जी पटेल। तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है और हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और निश्चित रूप से इस बार कुक्षी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई जयदीप जी पटेल विजय होंगे और कमल खिलेगा और मध्य प्रदेश में भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। निश्चित रूप से ये संकल्प लेकर आगे बढ़ चले हैं और इनका संकल्प है कि जो कुक्षी विधानसभा का हर बूथ जीतने का लक्ष्य लेकर ये चल रहे हैं और लगातार इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है और जो है जयदीप जी को जिताने का संकल्प इनके द्वारा लिया गया है। और अब देखना ये होगा कि जो विधानसभा चुनाव है 17 नवंबर को मतदान होना है, क्या परिणाम आते हैं, कांग्रेस के पक्ष में जाता है या जयदीप के सिर पर सहरा बनता है या उन्हें ताज मिलता है।